प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख नदियाँ एवं उसकी लंबाइयों से संबंधित संपूर्ण तथ्यों की जानकारी मैं आपके बीच साझा करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे। आज के इस चर्चा का मैं शुभारंभ करूं उससे पूर्व मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि मेरी बात को सुन समझ करके अपनी कॉपी में अवश्य नोट करते रहिएगा, क्योंकि जिन तथ्यों की आज चर्चा होनी है उससे संबंधित प्रश्न हर प्रकार के कंपटीशन में और साथ ही बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस लिहाज से आज का जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा कि वो कौन कौन से प्रमुख नदियां हैं जिनकी लंबाइयों से संबंधित जानकारी हम सबको होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहली जो नदी है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर है। उसके आगे है सिंधु नदी। सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। उसके आगे है गंगा नदी। गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। उसके आगे है सतलज नदी जिसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। सतलज नदी की जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर। उसके आगे है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। उसके आगे है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। इन नदियों की लंबाई से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए, अपनी कॉपी में अवश्य नोट करते रहिएगा। उसके आगे जो नदी है यमुना नदी। यमुना नदी की जो लंबाई है 1385 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई 1385 किलोमीटर। उसके आगे है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। उसके आगे है झेलम नदी। झेलम नदी की जो लंबाई है 1180 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर। उसके आगे है घाघरा नदी। घाघरा नदी की जो लंबाई है 1080 किलोमीटर। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर। उसके आगे है चंबल नदी। चंबल नदी की जो लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर। उसके आगे है महानदी। महानदी की जो कुल लंबाई है 858 किलोमीटर है। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर। उसके आगे है कावेरी नदी जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर। उसके आगे है सोन नदी। सोन नदी की जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर। उसके आगे है कोसी नदी। कोसी नदी की जो कुल लंबाई है वह 730 किलोमीटर। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर। और सबसे अंत में ताप्ती नदी जिसकी लंबाई भी 730 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की लंबाई भी 730 किलोमीटर है। ये ज़रूरी जो था आप सभी के लिए जो जानकारी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के बीच इस वीडियो को अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यथाशीघ्र आपके बीच मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा। धन्यवाद।